हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 2 सितंबर 2020। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स को और देखेंगे कौन कौन से करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सभी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट करंट अफेयर। सबसे पहला है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मुस्तफा अदीब। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अदीब। हाल ही में लेबनान के जो पहले प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? लेबनान में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर, जिसके कारण हसन दियाब को राजनीतिक हलचल के कारण वहां पे इस्तीफा देना पड़ा था। अब हसन दियाब की जगह पे नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं लेबनान के, वो है मुस्तफा अदीब। तो ये मुस्तफा अदीब का नाम आपको याद रखना है लेबनान के साथ। और लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो वो है बेरूत के अंदर। ये है मुस्तफा अदीब, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये है मुस्तफा अदीब। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को हंसी भी आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर जितने रुपए का जुर्माना लगाया है, तो उन पर सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है कि इनके ऊपर वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना मामले में उन्हें 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है प्रशांत भूषण, जो कि है वकील कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के, जिनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है। कितनी? 5वीं ट्रॉफी। इस साल की 5वीं ट्रॉफी लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। जो कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं, ब्रिटेन के ड्राइवर हैं। उन्होंने इस साल 2020 में 5 ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। तो ये 5वीं ट्रॉफी उनकी कौन सी थी? तो ये थी बेल्जियम ग्रांड प्री रेस, उन्होंने जीता है। इनको आप, ये हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है, जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम? टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है गुजरात। गुजरात के अंदर विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा 1500 करोड़ रुपए की लागत से। तो यहाँ पे याद रखना है हमें गुजरात को। गुजरात में क्या होगा? 1500 करोड़ रुपए की लागत से टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो हम लोग देख लेते हैं गुजरात को मैप के थ्रू और उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को जो हाल ही में किए गए हैं। जो भी गुजरात से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक फैक्ट्स को। तो मैप के अंदर ये वाला हिस्सा है गुजरात का, ये जो है ये है गुजरात का हिस्सा। यहाँ पे, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स को हम लोग और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर, जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीट की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, विधानसभा सीटों की संख्या है 182। और यहाँ पे कुछ प्रमुख उद्यान है जिसका नाम हमें याद रखना चाहिए। वो कौन कौन से प्रमुख उद्यान है उसको हम लोग देख लेते हैं। वेलवादार, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे है? वो है गुजरात के अंदर। उसके बाद बांध है, कुछ प्रमुख बांध है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है सरदार सरोवर डैम,
सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है, उकाई डैम है जो कि ताप्ती नदी पे है, उसके बाद है कडाना डैम माही नदी पे है, करजन डैम है, करजन रिजर्वायर डैम है जो कि है करजन रिवर पे। उसके बाद है यहाँ का कुछ लोक नृत्य है, फोक डांस है जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, ये गरबा है, डांडिया रास है, टप्पनी डांस है और पदहार डांस है। ये सारे डांस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है इनको गुजरात के साथ। गुजरात के अंदर ये सारे डांस किए जाते हैं। उसके बाद है बंदरगाह, यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे है कांडला पोर्ट ट्रस्ट है, कांडला पोर्ट बंदरगाह है जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट, भी इसका नाम बदल दिया गया था, तो इसका नाम दीनदयाल पोर्ट भी है, कांडला पोर्ट से भी याद रखेंगे। कहाँ पे है, ये गुजरात के अंदर है। उसके बाद परमाणु संयंत्र की बात करें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे कौन सा है, तो है काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात के अंदर है, और एक है एनपीपी एट मिथीविड्दी। ओके, उसके बाद सोलर पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे है चरंका सोलर पावर प्लांट और बिट्टा सोलर पावर प्लांट, कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर की, जो कि हाल फिलहाल में कुछ पिछले कुछ महीनों में हुए हैं गुजरात के अंदर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली शहद जांच लैब कहाँ पे स्थापित की गई है, तो वो है आनंद के अंदर। आनंद कहाँ पे है, एक जगह है गुजरात के अंदर, वहां पे शहद जांच लैब, ठीक है। और गुजरात के अंदर योजनाएं जो चलाई गई हैं वो कौन सी है हाल फिलहाल में, वो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात के अंदर चली है। उसके बाद आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी गुजरात के अंदर हुई है। एक और स्कीम है एमएसएमई के लिए, ठीक है, वो कौन सा है, एट वन क्लिक योजना। एट वन क्लिक योजना गुजरात के अंदर है, वो एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए है। और एक वैन चलाई गई थी, मेडिकल वैन, जिसका नाम था धनवंतरी रथ मोबाइल मेडिकल वैन। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, एक इनोवेशन सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है जिसका नाम है विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर। ओके, ये कहाँ पे खोला जाएगा, विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर, ये गुजरात के अंदर खोला जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है सितंबर महीने को, सितंबर 2020 महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ से हमें याद रखना है पोषण माह कब मनाया गया, किस महीने में मनाया गया, तो सितंबर 2020 में मनाया गया। ओके, क्योंकि ये जो जो भी होगा एग्जाम सितंबर के बाद होगा, तो ये इस तरह से पूछा जाएगा कि पोषण माह कब मनाया गया, तो वो है सितंबर 2020, याद रखना है सितंबर 2020 में पोषण माह मनाया गया, अभी मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं, इंडिया के इलेक्शन कमीशन बने हैं। तो यहाँ से याद रखना है हमें, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये है राजीव कुमार जो कि चुनाव आयुक्त बने हैं इंडिया के। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा। और इनके साथ एक और चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम है श्री सुशील चंद्रा। तो ये तीनों नाम याद रखना है हमें, तीनों नाम राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा, ठीक है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है सुनील अरोड़ा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है CSIR। CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़, सोलर ट्री विकसित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है इंडिया के अंदर, जो कि CSIR CMERI के द्वारा विकसित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं CSIR और CMERI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद है CMERI का फुल फॉर्म सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है CMERI का फुल फॉर्म। तो ये जो सोलर ट्री विकसित किया गया है, स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के अंदर।
पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गापुर में CSIR CMERI के आवासीय कॉलोनी में बनाया गया। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके का सोलर प्लेट से बनाया गया है। ये सोलर ट्री के जैसा है, ये नीचे इस तरह से खंबा लगा हुआ है, उसके ऊपर से ये प्लेटें लगी हुई हैं। तो ये इस तरीके से ट्री जैसा लग रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सोलर ट्री। कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सोलर ट्री स्थापित किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है विश्व बैंक से रिलेटेड है। विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, कुछ अनियमितता पाई गई थी, जिसके कारण वार्षिक रैंकिंग में जो भी डाटा संग्रह किया जाता था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशन को रोक लगा दिया गया है, जो कि पिछले साल अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी एक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि आपने याद भी किया होगा करंट अफेयर्स के तौर पे। तो उसमें भारत को 63वां स्थान मिला था और सबसे शीर्ष पे था न्यूजीलैंड। यहाँ पे विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में। ओके। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ओके। तो यहाँ से इतने सारे फैक्ट्स हमें याद रखना है विश्व बैंक के बारे में। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो से रिलेटेड, आज के करंट अफेयर से रिलेटेड एक ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने आप को परख सकते हैं कि आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा उसमें से आपको कितना याद है। ओके, थैंक यू।